नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तोमर। टॉप एजेंडा की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बिहार में आज फिर गरजेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बिहार में सीएम योगी की आज 3 जनसभाएं हैं। तीसरे चरण के लिए मैदान में उतरेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बिहार चुनावी संग्राम में आज अंतिम दौर में प्रचार करेंगे सीएम योगी। सीएम योगी का बिहार चुनाव में अंतिम रण का कार्यक्रम तय। एनडीए बीजेपी प्रत्याशियों के लिए चुनावी सियासत गरमाएंगे सीएम योगी। वाल्मीकि नगर, रक्सौल, सीतामढ़ी में सीएम योगी जनसभा करेंगे। तो आज दूसरे चरण के मतदान के लिए अंतिम दिन है प्रचार प्रसार का और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहार के मैदान में उतरेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। तो एक बार फिर से गरजेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ बिहार में और साथ ही एनडीए और बीजेपी के प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले चरण के मतदान के लिए भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 जनसभाओं को संबोधित कर चुके हैं। तो आज भी 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। तीसरे चरण के लिए मैदान में उतरेंगे सीएम योगी। बिहार चुनाव संग्राम में आज अंतिम दौर के प्रचार प्रसार के लिए सीएम योगी बिहार पहुंचे हैं, जहां पर सीएम योगी का बिहार चुनाव में अंतिम रण का कार्यक्रम तय है। तो एनडीए बीजेपी प्रत्याशियों के लिए चुनावी सियासत गरमाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। वाल्मीकि नगर में पहली सभा, फिर रक्सौल और फिर सीतामढ़ी, ये 3 जगह हैं जहां पर जनसभा को संबोधित करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा करेंगे। तो चलिए अब आपको बताते हैं सीएम योगी का मिनट टू मिनट कार्यक्रम। तो थोड़ी देर में वाल्मीकि नगर, पश्चिम चंपारण में पहुंचेंगे सीएम योगी और सुबह 11 बजे वाल्मीकि नगर में सीएम योगी जनसभा करेंगे। तो 11:40 पर वाल्मीकि नगर से रक्सौल के लिए रवाना हो जाएंगे सीएम योगी और दोपहर 12:25 पर रक्सौल में होगी सीएम योगी की ये जनसभा। तो रक्सौल से सीतामढ़ी जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, तीसरी जनसभा जो कि सीतामढ़ी में होगी। तो दोपहर 1:45 पर सीतामढ़ी में जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम योगी। तो दोपहर 2:30 बजे सीतामढ़ी से पटना के लिए रवाना हो जाएंगे सीएम योगी। तो ये मिनट टू मिनट कार्यक्रम है सीएम योगी आदित्यनाथ का। आज बिहार में 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। सबसे पहले 11:40 पर वाल्मीकि, आपको बता दें कि सबसे पहले 11 बजे वाल्मीकि नगर में सीएम योगी जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद 11:40 पर वाल्मीकि नगर से रक्सौल के लिए रवाना हो जाएंगे। फिर 12:25 पर रक्सौल में सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करेंगे। फिर रक्सौल से सीतामढ़ी के लिए रवाना हो जाएंगे और दोपहर 1:45 पर सीतामढ़ी में जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम योगी। तो 2:30 बजे तीनों जनसभाओं को संबोधित करने के बाद सीतामढ़ी से पटना के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ रवाना हो जाएंगे। तो ये 3 जनसभाएं हैं। वाल्मीकि नगर में जनसभा होगी, रक्सौल में जनसभा होगी और सीतामढ़ी में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो ये आखिरी प्रचार प्रसार यानी कि अंतिम चरण का प्रचार प्रसार, दूसरे चरण के लिए मतदान हो रहे हैं, जिसके लिए प्रचार प्रसार का आज आखिरी दिन है और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मैदान में उतरे हैं एनडीए और बीजेपी के प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करने। तो सियासत गरमाएंगे सभी प्रत्याशियों के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ। इससे पहले भी पहले चरण के मतदान के लिए 3 जनसभाओं को संबोधित कर चुके हैं और आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ स्टार प्रचार की तौर पर सबसे आगे है, उनका नाम सबसे आगे है। तो पीएम नरेंद्र मोदी के बाद अगर कोई है तो सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, जो कि स्टार प्रचारक हैं बीजेपी और एनडीए के। राहुल श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लाइव विशेष संवाददाता। राहुल, आज जो सीएम योगी आदित्यनाथ बिहार में जनसभा को संबोधित करने के लिए उतरेंगे और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब सीएम योगी गरजते हैं तो जनसभाओं का सैलाब, जनसभा में लोगों का, जनता का सैलाब उमड़ आता है। देखिए, निश्चित तौर पर पिछला जो इतिहास है कुछ यही दिखाता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने जहां जहां चुनाव प्रचार किया है वहां पर ज्यादा सीटें बीजेपी के प्रत्याशी ने जीती है और शायद यही वजह है कि हर विधानसभा चुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ स्टार प्रचारक होते हैं। और निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अगर कोई दूसरा बड़ा नाम है जो स्टार प्रचारक है, जो बीजेपी की जिसमें मांग है, वो है सीएम योगी आदित्यनाथ। और शायद यही वजह है कि लगातार बिहार में वो ताबड़तोड़ रैलियां भी कर रहे हैं। आज भी वो 3 रैलियां करेंगे। पश्चिमी चंपारण से वो रैली की शुरुआत करेंगे, उसके बाद रक्सौल में जनसभा को संबोधित करेंगे और अंत में वो सीतामढ़ी पहुंचेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ गरज रहे हैं बिहार में, लगातार वो एक के बाद एक जनसभा कर रहे हैं। आज जनसभा करेंगे, उसके बाद बुधवार यानी 4 तारीख को एक बार फिर सीएम योगी आदित्यनाथ बिहार के दौरे पर रहेंगे और ताबड़तोड़ वहां भी जो बीजेपी के प्रत्याशी है, जो एनडीए के प्रत्याशी है,
उनके पक्ष में प्रचार करेंगे। लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ गरज रहे हैं बिहार चुनाव में, और माना जा रहा है कि लगातार जो इतिहास है सीएम योगी आदित्यनाथ का, कि इससे पहले जो विधानसभा चुनाव में उन्होंने स्टार प्रचारक रूप में जिन सीटों पर प्रचार किया है उसमें जीत मिली है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी उसी से आश्वस्त है, और शायद यही वजह है कि उनकी बिहार में काफी रैलियां लगाई गई हैं बीजेपी की तरफ से। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ रैलियों में पहुंचकर जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, विपक्ष पर निशाना साध रहे हैं। जो आरजेडी की बात करें या अन्य पार्टियां हैं जो एनडीए के विरोध में चुनाव लड़ रही बिहार पर निशाना साध रहे हैं। तो आज भी वो 3 रैलियां संबोधित करेंगे, और बुधवार को फिर एक बार वो बिहार के दौरे पर रहेंगे। जी ठीक राहुल, एक बात जो है वो ये है, अगर देखा जाए तो बिहार में भी जातीय समीकरण बहुत महत्वपूर्ण है चुनावों में, लेकिन बीजेपी की बात की जाए तो वो राष्ट्रवाद को लेकर चलती है, और ऐसे में इस वक्त बहुत सारे ऐसे मुद्दे रहे हैं जिसमें बीजेपी आगे रही है। तो जिस तरीके से ये देखा जा रहा है कि तेजस्वी यादव जब जनसभा को संबोधित करने जाते हैं, मैदान में उतरते हैं, तो खासा भीड़ उनकी जनसभाओं में भी जुटती है, और एक तरीके से जनता का झुकाव भी उनकी तरफ देखा गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लहर भी चल रही है कि बदलाव अब होना चाहिए। तो ऐसे में बीजेपी ने, एनडीए ने जिस तरीके से स्टार प्रचारकों की लिस्ट निकाली और उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सबसे आगे रखा है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित करने पहुंचते हैं, और वो तमाम मुद्दे जिस पर बीजेपी पूरे देश में उन मुद्दों को कहीं ना कहीं हर जगह, चाहे चुनाव कहीं पर भी हो, उन मुद्दों को जरूर सामने रखती है, बिहार में भी रखा है। तो क्या वो जो बिहार के यानी कि प्रादेशिक जो मुद्दे हैं उनको हरा पाएंगे, वो राष्ट्र मुद्दे जो बीजेपी हमेशा अपने साथ लेकर चलती है? देखिए, निश्चित तौर पर अगर बिहार की बात करें तो जेडीयू की वहां पर 15 साल से लगातार सरकार है, तो डर है एंटी इनकम्बेंसी का। लगातार जो 15 साल सरकार रहती है उसको डर रहता है कि जनता परिवर्तन चाहती है, और बिहार की जनता का जो मूड है, क्योंकि तो युवाओं इस बार ज्यादा वहां पे मतदान करेंगे, तो युवाओं को रिझाने का हर पार्टी प्रयास कर रही है। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरह से आरजेडी में भीड़ इकट्ठा हो रही है, आरजेडी की रैली में जो भीड़ इकट्ठा हो रही है, वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। लेकिन बीजेपी और एनडीए अपनी जीत के प्रति आश्वस्त है, और निश्चित तौर पर जो एक मुद्दा उठा रहा है राष्ट्रीय लेवल पर, वो बीजेपी उठा रही है, चाहे राम मंदिर का हो, चाहे 370 धारा हटाने का हो, चाहे सीएनआरसी का हो। इन तमाम मुद्दों को लेकर वो बिहार से चुनाव पे, और साथ ही साथ वहां के जो स्थानीय मुद्दे हैं उसको भी लेकर वो चुनाव मैदान में है। ठीक राहुल, जुड़े रहिए आप हमारे साथ, आगे और भी जानकारी लेंगे आपसे।